हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हमारी यादों की डायरी से हम कहानी सुन रहे हैं बावरा मन। आइए जानते हैं इसके पार्ट 5 में। अनु को रमा का कॉल आता है। अनु फोन पिक करते हुए गुस्से से कहती है, रमा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने भैया की इंसल्ट की और क्या कहा तुमने कि तुम नहीं चाहते मैं घर आऊं। ओके, मैं नहीं आऊंगी। रमा अनु को बोलता है कि ये सब झूठ है, पर अनु उसका कॉल कट कर देती है। यहाँ रमा सोचता है कि सुमित ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अनु से। अगली सुबह अनु अपनी माँ के साथ घर के आंगन में चेयर पे बैठी हुई चाय पी रही थी कि तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटा मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। अनु के हाथ चाय को मुंह तक ले जाते ठहर जाते हैं। माँ ये आप क्या कह रही हैं? हमारी लड़ाई हुई है। मैं रमा से बहुत प्यार करती हूँ। झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता। बस जब तक वो मुझे यहाँ से नहीं ले जाते मैं तब तक हूँ यहाँ। ऐसा सोचना भी मत आप। ये कहते हुए अनु वापस अपने कमरे में चली जाती है। ये सारी बातें सुमित ने सुन ली थी और वो गुस्से में पागलों के जैसे अपने हाथों को दीवार पर मारता है। माँ ये वापस उस रमा के यहाँ नहीं जानी चाहिए। उस 2 कौड़ी के रमा ने मेरा सब छीन लिया। ऑफिस में रेपुटेशन, प्रमोशन, यहाँ तक कि मेरी बहन ने भाग के उससे शादी कर ली। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा और उसकी बर्बादी अनु के हाथों करवाऊंगा। यहाँ रमा अपने ऑफिस का काम निपटा के घर आता है। सबके साथ डिनर कर वो अपने कमरे में जाता है। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है जहाँ अनु की चूड़ियाँ रखी हुई थी, जिन्हें देख के वो उदास हो जाता है। रमा अनु को बहुत याद कर रहा था। उसे गए अब 8 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। रमा ने भी तय कर लिया था, जो लड़की उसकी मजबूरी नहीं समझ सकती उसके साथ अब नहीं रहना। यहाँ अनु नहा के शीशे के सामने खड़े होके अपने बालों को टॉवल से पोंछ रही थी कि उसे याद आता है कैसे रमा कहता था, अनु तुम गीले बालों में बहुत हसीन लगती हो, और कस के पकड़कर उसे गले लगा लेता था। इन यादों से बाहर आती अनु बहुत उदास हो जाती है कि तभी वहाँ सुमित आता है। अनु बाहर आ जाओ, माँ पापा को तुमसे बात करनी है। अनु बाहर आती है। सबके बीच एक सन्नाटा था। वो पूछती है, क्या हुआ पापा? अनु ये रहे डिवोर्स पेपर, इन पर साइन करो। पर पापा मैं उनसे नाराज हूँ, बात इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँ। सुमित अनु के पास आके उसका हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से से कहता है, चुपचाप साइन कर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। सुमित की आंखों में रमा के लिए इतनी नफरत देख अनु हैरान हो जाती है। अपना हाथ छुड़ाती हुई अनु सुमित से कहती है, भैया छोड़िए मुझे, आप इतनी नफरत करते हैं उनसे। मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ वापस उनके पास। कि तभी अनु के माँ पापा सुमित से कहते हैं, सुमित बंद कर दो इसे कमरे में, बहुत हो गया और उससे तो हम निपट लेंगे। सुमित अनु को बेरहमी से खींचता हुआ कमरे में धकेल देता है। अनु बहुत अफसोस कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। रमा प्लीज मुझे लेने आ जाओ, ये मन ही मन सोचते हुए अनु बेड पर लेटे रोए जा रही थी। दोस्तों, आज ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ रमा बहुत अपसेट था। उसने सोचा अनु से मिलकर बात करनी चाहिए। वो उसे कॉल करता है और रमा का फोन आते ही अनु तुरंत उसका कॉल उठाती है। उसे सब समझ आ गया था कि सुमित की नफरत उनके रिश्ते को खत्म कर देगी। फोन पिक करते ही अनु रो रो के रमा को सब बता देती है। रमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, भैया तुमसे बहुत नफरत करते हैं। मुझे लगा था तुम गलत हो। इतने में सुमित अनु का दरवाजा खोल के अंदर आने लगता है कि तभी तेज रफ्तार में अनु कहती है, रमा मुझे ले जाओ प्लीज, रमा। सुमित अनु से फोन ले लेता है और उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है। हेलो अनु, कौन है तुम्हारे पास? मैं आ रहा हूँ अनु। सुमित फोन पर रमा को धमकी देता है, अगर तू यहाँ आया तो जिंदा नहीं जा पाएगा, और उसका फोन कट कर देता है। यहाँ रमा सारी बातें अपनी माँ को बताता है और वो उसे कहती है, मुझे मेरी बहू वापस चाहिए घर में। रमा कैसे भी जा उसे लेके आ। दोस्तों, ये सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। अब रमा का गुस्सा बढ़ चुका था। आज या तो सुमित रहेगा या मैं। कि तभी रमा के दोनों बड़े भाई उसको कहते हैं, रुको रमा, हम साथ चलेंगे, अकेले पता नहीं वहाँ क्या हो।
तीनों भाई अब अनु के नाक से खून बहने लगा था और वो बहुत रो रही थी, पछता रही थी अपनी गलती पर। काश मैंने हमारे रिश्ते को थोड़ा टाइम दिया होता। मैंने रमा को कितना भला बुरा कहा, वो सुनता रहा चुपचाप। और उसका प्यार दिखावा कैसे समझा मैंने। तभी अनु के यहाँ रमा आ जाता है और सुमित उसे गुस्से से देख के पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। रमा भी अब कंट्रोल से बाहर था। वो गुस्से से बोल पड़ा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मेरी बीवी को अभी के अभी बुला। वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। सुमित गुस्से से बोला, ठीक है उसे सामने बुला दो, वो मना करेगी तो मैं चला जाऊंगा। माँ अनु को लेके आओ। यहाँ अनु आई और रमा को नम आंखों से देखती हुई बोली, रमा तुम चले जाओ प्लीज, भैया तुम्हें मार देंगे, सब मेरी गलती है, तुम जाओ। रमा अनु के पास आता है और उसके गालों को हाथ लगाता हुआ उसे कहता है, छोड़ने के लिए हाथ नहीं पकड़ा था तुम्हारा। सुमित रमा की तरफ उसे मारने के लिए भागता है कि तभी रमा के दोनों भाई उसे पकड़ लेते हैं। अरे ठहर जाओ सुमित जी, पति पत्नी बात कर रहे हैं, बीच में जाना मना है। और तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ कैसे आई? सुमित की माँ कहती है, इन्हें हमने बुलाया है और यहाँ आने से पहले ही हम वहां गए थे और तुम्हारी करतूत जाके पुलिस को बता दी। सुमित अब शांत हो गया था। उसकी नफरत आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। सर मेरे भैया को छोड़ दीजिए आप, मुझे इनके खिलाफ कुछ नहीं करना। मिस्टर रमा, आप अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चलिए। पुलिस की बात सुन के रमा अनु को कहता है, चलो अनु। अनु जाते हुए अपने भाई को कहती है, शर्म आती है मुझे अपने आप पर, कितना भरोसा कर कर आई थी मैं यहाँ, मैं समझ ही नहीं पाई। और आपने कौन सा मुझे समझाने की कोशिश की, मैं तो ना समझ थी ना भैया। आपने मेरा घर तोड़ना चाहा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी भैया। अनु रमा के साथ घर चली जाती है। सब उसे वापस देख के बहुत खुश होते हैं, स्पेशली अनु की सास। बेटा पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन अगर उन झगड़ों को कमरे की चार दीवारी में सुलझा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। सब नॉर्मल होने के बाद रात को अपने कमरे में जाते हैं। रमा अनु के लिए हल्दी वाला दूध लाता है। अनु लो इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा, दिखाओ ज्यादा तो नहीं लगी ना। अनु रमा को देख के सोचती है कि मुझे डांटने की बजाय ये मेरा ख्याल रख रहे हैं। एक बार नहीं कहा कि तुम गलत हो अनु। इतने में अनु रमा का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है, रमा तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा कि मैं गलत हूँ और मैं क्यों गई? क्या तुम मुझसे नाराज हो? रमा नम आंखों से अनु से कहता है, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, तुमसे हर्ट हूँ कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। आखिर कैसे, क्यों अनु? मेरे प्यार में कोई कमी थी? मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बचपना है, इसीलिए तो दिल दे बैठा था ना तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद से मैं बेड पे तुम्हारी साइड सोया करता था, तुम्हारे तकिए को गले लगा के तुम्हें याद करता था, और तुमने एक पल में मुझे छोड़ना चाहा। ये सब सुन के अनु रोते हुए रमा से माफ़ी मांगती है और रमा अनु को कस के पकड़ के उसे गले लगा लेता है। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी रमा, कहीं नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, आई लव यू रमा। सो दोस्तों, ये थी पति पत्नी की अनोखी प्रेम कहानी। रमा की सच्चाई और नेकी ने उसे एक बेहतरीन इंसान बनाया था और रमा का परिवार ही उसकी ताकत था। फाइनली अब दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे थे। प्यार करना तो आसान है, पर उसे समझना और निभाना उतना ही मुश्किल। अपने पार्टनर को समझे, हर प्रॉब्लम्स में उनका साथ दे, उनके साथ खड़े रहे, उनकी खुशी का कारण बने, ना कि उनके रोने का। लेती हूँ अलविदा हमारी यादों की डायरी से इस प्यारी सी प्रेम कहानी के साथ। मिलते हैं एक नई प्रेम कहानी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ध्यान रखें। टेक केयर।